महाभारत भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख और प्राचीन महाकाव्य है, जिसमें सत्य, धर्म, राजनीति, न्याय और कर्तव्य की गहन परिभाषाएं निहित हैं। इसकी कहानी कौरवों और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध पर आधारित है, लेकिन इसमें धार्मिक, नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण भी समाहित है। महाभारत के मुख्य पात्रों में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, दुर्योधन, कर्ण और द्रौपदी आदि हैं, और यह महागाथा धर्म अधर्म की जटिलता, पारिवारिक संघर्ष और कर्तव्य बोध पर केंद्रित है। कहानी हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकार से शुरू होती है। कुरु वंश के राजा शांतनु और उनकी पत्नी गंगा के पुत्र भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि वह हस्तिनापुर के सिंहासन पर कभी अधिकार नहीं करेंगे, और इसी कारण से उनका कोई पुत्र भी राजा नहीं बनेगा। शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया और उनसे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन चित्रांगद युद्ध में मारा गया और विचित्रवीर्य भी असमय मृत्यु को प्राप्त हो गया। उनके कोई संतान न होने के कारण सत्यवती ने अपने पहले पुत्र व्यास से पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म कराया। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और इस कारण सिंहासन पर नहीं बैठ पाए, इसलिए पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। लेकिन एक शाप के कारण पांडु ने राजगद्दी छोड़ दी और वनवास चला गया। इस दौरान पांडु की पत्नियों कुंती और माद्री से 5 पुत्र पांडव हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उधर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कौरव हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। द्रौपदी का स्वयंवर और इंद्रप्रस्थ का निर्माण कुछ वर्षों के बाद पांडव वनवास से लौटे और उन्हें कौरवों के साथ हस्तिनापुर में स्थान दिया गया। इसके बाद द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, जिसमें अर्जुन ने धनुष भेद कर द्रौपदी का हाथ जीता। परिस्थितियों के कारण द्रौपदी सभी 5 पांडवों की पत्नी बनी। बाद में कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष बढ़ने लगा। श्री कृष्ण की मध्यस्थता में हस्तिनापुर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडवप्रस्थ का हिस्सा दिया, जिसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम से पुनर्निर्मित किया। उनको पांडवों की सफलता देखकर ईर्ष्या हुई और उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर युधिष्ठिर को जुए में हराने की योजना बनाई। युधिष्ठिर को जुए में बुलाया गया, जहां उन्होंने अपना सारा राज्य, संपत्ति और यहाँ तक कि अपने भाइयों और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। युधिष्ठिर सब कुछ हार गए और अंततः पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। द्रौपदी का अपमान दुर्योधन के भाई दुशासन द्वारा सभा में किया गया, लेकिन श्री कृष्ण ने चमत्कार से द्रौपदी की लाज बचाई। इस अपमान के कारण पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष और भी घातक हो गया। महायुद्ध की तैयारी। 13 वर्षों के वनवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगने की कोशिश की। श्री कृष्ण ने दूत बनकर कौरवों के पास संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने इसे ठुकरा दिया। उसने 1 इंच भी भूमि देने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हो गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। पांडवों के पास श्री कृष्ण का मार्गदर्शन था, जबकि कौरवों की ओर से भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा थे। युद्ध की शुरुआत से पहले अर्जुन ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि उसे अपने ही रिश्तेदारों और गुरुजनों के खिलाफ लड़ना सही नहीं लगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, धर्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को समझाया गया। परंतु श्री कृष्ण के पास एक और गुप्त जानकारी थी, जिसे उन्होंने किसी से साझा नहीं किया। वो यह कि इस युद्ध में कुछ ऐसे घटनाक्रम होंगे जो इतिहास में कभी दर्ज नहीं होंगे, लेकिन वे मानवता के भविष्य को बदलने वाले होंगे। श्री कृष्ण को पता था कि शकुनी, कर्ण और विदुर जैसे पात्रों के अंदर भी कुछ छिपे हुए उद्देश्य हैं, जिनका उन्हें समय पर ही सामना करना होगा। महाभारत के युद्ध की शुरुआत से कुछ दिन पहले भीम को एक रहस्यमयी स्वप्न आया। उसने देखा कि एक रहस्यमयी गुफा में कोई प्राचीन मुनि उसे बुला रहे थे। भीम जागकर यह सोचने लगा कि क्या यह सपना मात्र एक भ्रम था या इसका कोई गहरा अर्थ था। उसने यह बात युधिष्ठिर और अर्जुन से छिपा कर रखी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उन्हें कोई चिंता हो। परंतु उसकी बेचैनी बढ़ती गई और उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रात के अंधकार में भीम अकेले उस गुफा की ओर निकल पड़ा, जिसे उसने अपने सपने में देखा था। गुफा में प्रवेश करते ही उसे लगा कि वहाँ की ऊर्जा अद्वितीय है। गुफा के अंत में उसे एक प्राचीन मुनि मिले, जो उसे देखकर मुस्कुराए। मुनि ने बताया कि इस युद्ध के पीछे एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है, और यदि भीम ने समय रहते इस रहस्य का पता नहीं लगाया तो कुरुक्षेत्र का युद्ध अनंत विनाश का कारण बन सकता है। कर्ण, जो सूर्यपुत्र था, अपने भाग्य से अनजान, जीवन भर अपने असली अस्तित्व के बारे में अज्ञानी रहा। दुर्योधन के मित्र और कौरवों के समर्थन के बावजूद उसकी आत्मा में एक गहरी बेचैनी थी। उसे सदैव यह लगा कि उसके जीवन की कहानी में कोई अधूरापन है, जिसे उसने कभी नहीं समझा।
परंतु इस युद्ध से कुछ दिन पहले उसे अपने अतीत की एक अनोखी गाथा पता चली जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती थी। कर्ण को एक दिन एक रहस्यमय विद्वान मिला जिसने उसे बताया कि उसके अस्तित्व से जुड़ी एक पुरानी भविष्यवाणी थी। यह भविष्यवाणी कहती थी कि कर्ण को एक निर्णायक मोड़ पर पांडवों का साथ देना होगा जिससे एक नई दुनिया का निर्माण होगा। कर्ण इस उलझन में पड़ गया कि वह अपने मित्र दुर्योधन के प्रति वफादार रहे या उस भविष्यवाणी को सच्चाई में बदले। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां धरती थरथराती थी, आकाश में घनघोर घटाएं छा रही थी। पांडव और कौरवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। दोनों पक्षों की तलवारें युद्ध के लिए तैयार थी और सेनाओं के बीच महायुद्ध होने ही वाला था। परंतु इस युद्ध के पीछे कुछ ऐसा राज था जो आज तक किसी को नहीं पता था। कौरवों और पांडवों के बीच यह संघर्ष मात्र राज्य की सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि इसके पीछे छिपी थी एक गुप्त शक्ति जो संपूर्ण संसार को बदल सकती थी। दुर्योधन की आंखों में क्रोध और लालसा थी। उसने युद्ध की घोषणा से पहले ही एक गुप्त शपथ ली थी जो केवल उसे और उसके कुछ चुनिंदा योद्धाओं को पता थी। यह शपथ महाभारत के पूरे संघर्ष की धुरी थी, जिसे अगर कोई जान लेता तो पूरे युद्ध का परिणाम कुछ और हो सकता था। युद्ध 18 दिनों तक चला और इसमें बड़ी संख्या में योद्धा मारे गए। पहले दिन से भीष्म पांडवों पर भारी पड़े, लेकिन अंततः अर्जुन ने शिखंडी की मदद से भीष्म को परास्त कर दिया। भीष्म ने तीरों की शैया पर लेटकर युद्ध समाप्त होने तक जीवन नहीं त्यागा। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य सेनापति बने। द्रोणाचार्य, जो एक महान गुरु थे, उनके मन में सदैव अपने शिष्य अर्जुन के प्रति स्नेह और दुर्योधन के प्रति कर्तव्य का द्वंद्व चलता रहा। परंतु युद्ध के कुछ दिनों पहले द्रोणाचार्य को एक रहस्यमय पत्र मिला। इस पत्र में लिखा था कि यदि उन्होंने इस युद्ध में एक खास निर्णय नहीं लिया तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यह पत्र किसी गुप्त स्रोत से आया था, लेकिन उसमें लिखी बातें इतनी गूढ़ थी कि द्रोणाचार्य उसे समझने में असमर्थ थे। धीरे धीरे युद्ध के दौरान उन्हें समझ में आया कि यह पत्र किससे जुड़ा है। यह निर्णय उन्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में लेना था, लेकिन जब समय आया तो वह उस निर्णय से पीछे हट गए। लेकिन वे भी छल से मारे गए। कर्ण, जो जन्म से ही पांडवों का भाई था लेकिन कौरवों का साथ दे रहा था, कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में फंसने से अर्जुन के हाथों मारा गया। कर्ण की मृत्यु के बाद उसका आखिरी संवाद, जिसमें उसके जीवन की त्रासदी का खुलासा होता है, जो एक भावनात्मक शिखर बिंदु है। अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, उसके पास एक शक्तिशाली मणि थी जिसे उसने हमेशा अपनी शक्ति का स्रोत माना। परंतु उसे यह नहीं पता था कि इस मणि में भी एक गहरा रहस्य छिपा था। महाभारत के युद्ध के अंतिम चरण में अश्वत्थामा को उस मणि की वास्तविक शक्ति का पता चला। अंततः दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसे परास्त किया। युद्ध के अंत में पांडवों ने विजय प्राप्त की, लेकिन युद्ध ने दोनों पक्षों को भारी क्षति पहुंचाई। पांडवों के 5 पुत्र और कौरवों के सभी सुपुत्र मारे गए। अश्वत्थामा ने प्रतिशोध में पांडवों के पुत्रों को मार डाला। अंततः युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, लेकिन इस युद्ध ने समूचे आर्यावर्त को तबाह कर दिया। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजगद्दी संभाली, लेकिन यह विजय उन्हें निराशा और शांति नहीं दे पाई। भीष्म पितामह ने युद्ध के बाद युधिष्ठिर को धर्म और कर्तव्य का उपदेश दिया। कुछ समय बाद पांडवों ने स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की यात्रा की। जब पांडव अपनी अंतिम यात्रा की ओर बढ़ते हैं, एक एक करके भाई गिरते जाते हैं। उनके जीवन की विफलताएं और पाप उन्हें परेशान करते हैं। युधिष्ठिर और कुत्ते, जो धर्म का रूप है, का स्वर्ग के द्वार तक गए, जहां वे अकेले शेष रहते हैं। श्री कृष्ण ने भी अपनी लीला समाप्त कर द्वारका का त्याग किया। महाभारत के इस महायुद्ध ने यह सिखाया कि कर्तव्य और धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन युद्ध के परिणाम हमेशा विनाशकारी होते हैं। महाभारत एक शाश्वत गाथा है जो हमें सत्य और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है।